आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पार्ट 1। सो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पार्ट 1 में हमारे पास क्या है, ए फंक्शन f of x is said to be continuous at x is equal to a if limit x approaches to a negative f of x is equal to limit x approaches to a positive f of x is equal to f of a के इक्वल आएगा, अदरवाइज इट इज डिसकॉन्टिन्यूस। सो कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल क्या आएगा, a function f of x is said to be continuous in an open interval ab if it is continuous at every point of the interval। अगर ये हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होएगा तब ये ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूस होएगा। और फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल ab में इफ़ f of x इज कॉन्टिन्यूस इन ओपन इंटरवल। अगर ओपन इंटरवल में फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है तो ये क्लोज इंटरवल में भी हमारे पास कॉन्टिन्यूस ही होएगा। फिर हम बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। सो डिफरेंशिएबिलिटी भी हमारे पास वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसा कॉन्टिन्यूस है। डिफरेंशिएबिलिटी कहते हैं फंक्शन f of x is said to be differentiable at x is equal to, किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी भी और कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी किसी पॉइंट पे ही हम चेक कर लेते हैं। ठीक है जी। सो इसमें क्या होगा कि लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंडेड डेरिवेटिव के इक्वल आ जाए। लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंडेड डेरिवेटिव के इक्वल आ जाए। सो अगर हमारे पास किसी पॉइंट पे अगर हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एफ डैश ऑफ ए डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, सो इसमें आएगा कि लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए, ये आएगा, ये राइट हैंडेड डेरिवेटिव। और लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव में हमारे पास क्या आएगा, एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए, सो ए माइनस एच माइनस ए माइनस एच माइनस ए। और ये दोनों क्या होने चाहिए, एक तो ये चीज़ दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए और ये इक्वल होने चाहिए, तभी हमारे पास फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल होता है। फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल। और जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है जी, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट सर्टेन पॉइंट पे, जो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है सर्टेन पॉइंट पे, वही हमारा फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस भी होगा। ठीक है। सो हम कुछ फार्मूलाज लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम करते हैं। अभी हम कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी में क्या रिलेशन है, देखिए अगर कोई फंक्शन है डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू ए, देन इट इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए है ये। ठीक है जी। और अगर फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, देन इट इज नॉट गारंटी दैट एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल देयर। ठीक है जी, ये गारंटी नहीं है कि एफ ऑफ एक्स क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। और अगर एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, then it may or may not be continuous at x is equal to a, then it may or may not be continuous at x is equal to a. Or if left handed derivative and right handed derivative of function f of x at x is equal to a are finite, may or may not be equal, then f of x is continuous at x is equal to a। ये हमारे पास कुछ रिलेशन है जो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बीच में आते हैं। सो इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे MCQs इसके। देखिए फंक्शन एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स माइनस टू प्लस कॉस एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0 to 4 is not continuous at
नंबर ऑफ पॉइंट, नॉट कॉन्टिन्यूस बताना है कि नंबर ऑफ पॉइंट। हमें ये पता है, वी नो mod x minus 1, mod x minus 2 and cos function cos x is continuous everywhere, and sum of continuous function is continuous, therefore it is continuous everywhere। ठीक है जी, therefore there is no point of discontinuity, there is a no point of discontinuity। D is the right option of this question। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि फंक्शन हमें गिवन है, और फंक्शन हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ कॉन्टिन्यूटी के रिजल्ट है कि जैसे साइन फंक्शन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, ये सारे के सारे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस होते हैं। मॉडुलस फंक्शन ये भी हमारे पास क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। मॉडुलस फंक्शन इज आल्सो ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। सो सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। सो ये हमारा पूरा का पूरा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। सो देर इज ए नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, अच्छा जी, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इंटरवल वेयर द फंक्शन log x इज कॉन्टिन्यूस। सो हमें पता है कि log ax इज कॉन्टिन्यूस फॉर x greater than 0 and a greater than 0 and a is not equal to 1, therefore कि log 1 plus x क्या आएगा, इज कॉन्टिन्यूस फॉर 1 plus x greater than 0। सो x greater than -1, x बड़ा है -1 से, सो इंटरवल हमारे पास क्या आएगा, -1 to इन्फिनिटी। इंटरवल क्या आएगा, -1 से लेके इन्फिनिटी। सी इज़ द राइट ऑप्शन, कि हमने बताना था कौन से इंटरवल पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, कौन से इंटरवल पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए 1 कॉन्टिन्यूस हमें दे रखा था, सिर्फ हमने इंटरवल ही फाइंड आउट करना है इसमें। सो ये सिर्फ 1 plus x greater than 0, x बड़ा है 1 से, -1 से, तो -1 से बड़ी चीज़ें यानी कि राइट हैंड साइड को जाएगी। अगर हम रियल लाइन पे, अगर इसको रियल लाइन पे देखें, यहाँ -इन्फिनिटी है, यहाँ इन्फिनिटी है, यहाँ 0 है, यहाँ -1 कोई पॉइंट होगा, -1 से लेके इन्फिनिटी तक, इट मीन्स इधर की तरफ को आएगा ना। सो ये हमारे पास इंटरवल बनेगा -1 to इन्फिनिटी। ये देख लेना इसको। इसमें देखना है कि सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन 1 upon log mod x, कि ये जो log mod x है ये डिसकॉन्टिन्यूट कब होता है। नंबर 1 देखो कि 1/0 इन्फिनिटी। सो या तो ये हो इफ log mod x ये 0 के इक्वल हो जाए और mod x की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाए, क्योंकि log 1 0 होता है, log 1 0 के इक्वल होता है। सो ये हमने क्या करना है, हमने इसको देखो, और x की वैल्यू हमारे पास मॉड अगर हटा देंगे तब हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, +-1, x की वैल्यू क्या आएगी, +-1, और ये हमारे पास क्या बनेगा, -1, 0 और 1। ये 3 पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है, ये हमारे पास 3 पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है। तो इसमें हमारे पास क्या आंसर है, ए इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है f(x) = tan square x। सो हमें ये 4 ऑप्शन भी दे रखी हैं कि f(x) डज नॉट एग्जिस्ट है,
और अगर हम देखो इसमें एज्यूम ही करना पड़ेगा कि अगर हमारे पास x बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल -π/4 to π/4 के बीच में, ठीक है, -π/4 एंड π/4, -π/4 और π/4 में देखो tan π/4 1 होता है, हमें पता है tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा। सो इसका स्क्वायर जो कब करेंगे तो वो तो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा, ठीक है जी। और हमें यहाँ पे ऑप्शन में 0 0 पॉइंट पे हम चेक कर लें कि एफ ऑफ अगर हमारे पास 0 है, ये tan स्क्वायर x है, इसकी वैल्यू 0 आती है। सो ये हमारे पास फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस होगा। सो इट इज़ कॉन्टिन्यूस और साथ में डिफरेंशिएबल भी होगा एट x इजिकल टू 0, कॉन्टिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा एट x इजिकल टू 0। सो हमारे पास इनमें से कौन सी ऑप्शन बने, इनमें से हमारे पास बी ऑप्शन बनेगी, क्योंकि एफ ऑफ एक्स हमें क्या दे रखा है, कॉन्टिन्यूस दे रखा है एट x इजिकल टू 0 पे। डिफरेंशिएबल नॉट बोल रखा है बट ये डिफरेंशिएबल है। एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 नहीं आती, tan 0 0 होता है क्योंकि, और ये लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही रही है, इसकी लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है इसकी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, ये हमें फंक्शन दे रखा है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी sin x रेज टू पावर 2n, n बिलोंग्स टू इंटीजर r, n पाई होगा, n पाई प्लस माइनस π/2, और सी ऑप्शन है n पाई प्लस माइनस π/4, और डी हमारे पास ऑप्शन है नन ऑफ दीज। सो भाई इसमें हमारे पास देखो कि लिमिट हमारे पास n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है sin x रेज टू पावर 2n, क्योंकि हमारे पास ये इंटीजर है ना, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा और एक क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर। एक पॉजिटिव इंटीजर होगा और एक क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर। ये डिपेंड करेगा हमारे पास 2 रेज टू पावर, साइन की वैल्यूज होगी 0, इसमें दो ऑप्शन आएंगे, इफ़ मॉड साइन एक्स लेस देन 1, और 1 होगी अगर मॉड साइन एक्स इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास दो ऑप्शन आती हैं, ठीक है जी। और इसमें क्या आएगा, दैट इज -π/2 प्लस n π, -π/2 टू n π आएगा, और इस तरह से बनेगा, ये कंडीशन बनेगी, -π/2 टू π/2 के बीच में इसकी वैल्यू 0 आएगी और इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आएगी अगर हमारे पास ये x किसको बिलोंग करता है, n पाई प्लस माइनस π/2, n पाई प्लस माइनस π/2 के, और n किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर को, ठीक है जी। देयरफॉर f of x is discontinuous at x is equal to n pi प्लस माइनस π/2। ये B इज़ द राइट ऑप्शन। बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन है ये कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे हमने ये कैसे, ये कंडीशनड बेस्ड क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अगर तो कंडीशंस आएंगी तभी ये पॉसिबल होगा, अगर कंडीशन नहीं आएंगी तब ये हम क्वेश्चन नहीं फाइंड आउट कर सकते, ठीक है। सो हमें पता है कि मॉड साइन एक्स अगर लेस देन 1 हो तो -π/2 टू π/2 के बीच में वैल्यू लाई करती है, अगर 1 हो तो n पाई होता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये ऑप्शंस आपने करनी है, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग मॉड x। सो इसमें हमें पता है कि सिंस लॉग मॉड x इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 0 इज द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। सो कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या था, कॉन्टिन्यूटी के लिए था कि मॉड x ग्रेटर देन 1 आना था,
कॉन्टीन्यूटी के लिए क्या था, मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आनी थी। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें हमने देखना है सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स। ये हमने पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन हमने यहाँ पे चेक करना है। सो हमें पता है, वी नो कि मॉड साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूस, मॉड साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल रियल एक्स। ठीक है जी, सारी की सारी रियल वैल्यूज के लिए कॉन्टिन्यूस है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल रियल एक्स, सभी पे ही कॉन्टिन्यूस है, देयरफॉर सेट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी इज 5। सो इसमें सीधा ही याद रखने की ज़रूरत है कि अगर हमारे पास आ जाए कि सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स निकालें, मॉड साइन एक्स का निकालें, तो उसकी कोई भी सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी रियल वैल्यूज़ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है जी, थैंक यू।